बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 पे हमारी डिस्कशन चल रही है। चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आज की हमारी डिस्कशन रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पास एमसीक्यूज बेस है, इसके ऊपर है। आज हम ये देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज को कैसे टैकल किया जाता है, और इसके साथ साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का ये लास्ट लेक्चर है। चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला पार्ट है। पहले पार्ट में ये कह रहा है आपके पास, इन हाउ मेनी वे कैन वी नेम द वर्टिसेस ऑफ पेंटागन यूजिंग एनी 5 ऑफ द लेटर। आपके पास इसमें O, P, Q, R, S and T, U ये आपके पास टोटल वर्टिसेस दिए हुए हैं। आपके पास इस केस में ये कह रहा है कि एक पेंटागन में हम कितने वे से इन वर्टिसेस को यूज करके हम कितनी पेंटागन आपके पास डेवलप कर सकते हैं। तो यहां आपके पास अगर देखें, हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, जहां आपके पास नंबर की अरेंजमेंट की बात की जाए वहां परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो टोटल नंबर आपके पास आप अल्फाबेट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जबकि यहां आपके पास R यानी हमने पेंटागन एक डेवलप करें तो उसके लिए आपको 5 वर्टिसेस चाहिए, R5 आ। सो n परम्यूटेशन R दैट इज इक्वल टू, हम देखते हैं कि आपके पास इन वर्टिसेस से डिफरेंट कितनी पेंटागन डेवलप होंगी। 7 परम्यूटेशन 5 ओपन करेंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 7.6.5.4.3.2 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। आप इनकी प्रोडक्ट लेंगे तो 2 5 2 0, यानी आपके पास इन 7 आपके पास अल्फाबेट से टोटल आपके पास 2520 आपके पास पेंटागन डेवलप होंगी। अब नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, उसमें ये कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। आपके पास गिवन डिजिट्स हैं एमसीक्यूज नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपके पास टोटल 7 डिजिट्स दिए हुए हैं। इसमें यहां आपके पास ये कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, यानी आपके पास ऑड नंबर आपके पास इन दो, ये जो आपके पास टोटल डिजिट्स दिए हुए इनमें आपके पास 2 डिजिट के ऑड नंबर कितने फॉर्म होंगे फ्रॉम द डिजिट इफ रिपीटेड डिजिट्स आर अलाउड। अगर आपके पास रिपीटेड डिजिट्स अलाउड हैं तो यहां इस एमसीक्यूज में देखें टोटल डिजिट्स आपके पास 7 आ। अगर देखा जाए तो इस केस में ऑड पोजीशन पे देखा जाए तो इन डिजिट्स में टोटल आपके पास 4 डिजिट आ रहे हैं। मैं यहां अगर टोटल डिजिट्स को m1 का नाम दे दूं, और यानी मैंने ये 8 डिजिट 2 डिजिट नंबर जब आप बनाएंगे तो 8 पोजीशन पे देखें 1 3 5 7, इसी तरह लेट्स सपोज मैं 2 7 बनाऊं या 6 7 बनाऊं, तो आप इस तरह के डिजिट्स के मुताबिक वो पूछ रहा है। तो आपके पास इस केस में फंडामेंटल आपके पास प्रिंसिपल जो है आप मल्टीप्लिकेशन वो अप्लाई किया जाएगा। m2 8 डिजिट आपके पास 4 आ रहे हैं, तो यहां पे आपके पास देखें फंडामेंटल लॉ के मुताबिक देखें तो आपके पास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 दैट विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4। तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 का जो कि करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास 28,
यानी यहाँ आपके पास बुक में ऑप्शन सी दिया हुआ है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट गिवन। डिजिट है आपके पास 2 3। एमसीक्यूज नंबर 3 2 3 4 6 7 8 4 6 7 8 ये आपके पास गिवन डिजिट्स आ गए। इसमें ये कह रहा है विदाउट रिपीटेशन इफ द डिजिट 3 एंड 7 मस्ट बी टुगेदर। हमने पीछे आपके पास प्रॉब्लम में भी ये डिस्कस किया था कि आपके पास जहां इस तरह का केस आ जाए कि दो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ बैठना चाहें या 2 डिजिट, आप यहाँ 2 डिजिट की बात हो गई है तो एक साथ आपके पास उनको आपने रखना है। तो इस केस में देखें आपके पास 3 और 7 के मुताबिक ये कह रहा है कि ये डिजिट आपके पास एक साथ रहें। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास जो केस डेवलप होगा यानी 2 परमुटेशन 2, 2 डिजिट ऐसे हैं जो एक साथ हैं, बाकी आपके पास जो बच के 5 परमुटेशन 5, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके पास 6 हैं। ये आपके पास 3 और 7 यानी आपके पास सिंगल डिजिट्स के तौर पे जब वर्क करेंगे तो इनकी अगर आपके पास परमुटेशन से आप ओपन करके रिजल्ट निकालें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो 240 है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 में देखें इसमें ये कह रहा है n+2 फैक्टोरियल into n-2 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n+1 फैक्टोरियल into n-1 फैक्टोरियल। आपको ये कह रहा है कि इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म क्या डेवलप होगी। तो यहां आपके पास देखें अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो n+2 आपके पास डिनोमिनेटर में देखें सबसे आपके पास बड़ा एलिमेंट इसके करीब आपके पास n+1 फैक्टोरियल आ रहा है। मैं अगर n+2 फैक्टोरियल को n+1 फैक्टोरियल तक ओपन कर दूं, जबकि इन दोनों को आप अगर ऑब्जर्व करें तो n-1 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से ग्रेटर आ रहा है। मैं n-2 फैक्टोरियल को एज छोड़ देता हूं ताकि सिंपलीफिकेशन में मेरे लिए आसानी हो, जबकि n+1 फैक्टोरियल एज इट एज आ गया। n-1 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर देता हूं n-2 फैक्टोरियल। तो यहां ऑब्जर्व करें आपके पास ये एलिमिनेट हो जाएंगे, जबकि रिमेनिंग जो रिजल्ट बचेगा वो आपके पास आ जाएगा जी n+2 डिवीजन बाय n-1। तो आपके पास इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म आ गई n+2 डिवीजन बाय n-1। तो नेक्स्ट आपके पास आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 5 कपल बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। आपके पास कह रहा है कि 5 कपल सर्कुलर टेबल के आपके पास कितने वे में बैठ सकते हैं। इफ द कपल मस्ट नॉट बी सेपरेटेड। तो यहाँ के पास जब भी कहीं सर्कुलर की बात आ जाए, सर्कुलर आपके पास अरेंजमेंट की बात आ जाए तो कीप इन माइंड आपके पास सर्कुलर के केस में उनकी अरेंजमेंट के लिए फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में बिठा लें कि सर्कुलर केस जहां भी आ जाए, नेकलेस का आ जाए, लेट्स सपोज नेकलेस के बीड्स की बात करें, उनकी अरेंजमेंट के मुताबिक बात करें। अगर आपको ये पता हो कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं तो n आपके पास आप यहाँ यूज करेंगे तो आपके पास वो अरेंजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब इस केस में ये जो मैंने बताया यहाँ आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि आपके पास प्रॉब्लम में रिस्ट्रिक्शन भी दे दी गई है कि आपके पास यहाँ कह रहे हैं कपल कितने आपके पास n तो 5 आ गए। वो ये यहाँ पे ये साथ ये पॉइंट कह रहा है अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ द कपल मस्ट नॉट बी सेपरेटेड, कि कपल को सेपरेट ना किया जाए। तो ऐसा केस कितने कपल है 5 जिसमें आपके पास सेपरेशन की बात ना हो कि हम यानी आपके पास सेपरेट नहीं कर सकते। तो उस केस में n-1 फैक्टोरियल यानी आपके पास कपल कितने 5 तो डॉट आपके पास m
m1 फैक्टोरियल डॉट m2 फैक्टोरियल डॉट m3 फैक्टोरियल डॉट m4 फैक्टोरियल डॉट m5 फैक्टोरियल। तो आपके पास सिंपल मैंने बात की कि टोटल आपके पास अगर लेट्स सपोज एलिमेंट्स की अरेंजमेंट सर्कुलर वे में कह रहा है तो आप करेंगे n-1 फैक्टोरियल। कोई रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आपके पास कपल साथ रहेगा या 2 पर्सन साथ रहेंगे या 3 साथ रहेंगे, तो उसके लिए आपके पास यहाँ चूंकि 5 कपल की बात कर रहा है तो आपके पास ये इसके साथ प्रोडक्ट में डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो n की जगह आपके पास आ जाएगा 5-1 फैक्टोरियल। अब एक कपल में आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 2 पीपल हैं, तो आपके पास आ जाएगा डॉट 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट आपके पास देखें ये 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दें 4.3.2.1 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 के इक्वल होता है। अब इनकी प्रोडक्ट अगर आप देखें यहां पर तो 4 3s are 12 multiply to 24 48 multiply to 96 multiply to ये आपके पास जो टोटल रिजल्ट डेवलप होके आ जाएगा 768 वे आपके पास बन जाएंगे कि आपके पास अगर 5 कपल हो और आप इनको एक साथ बिठाएं तो आपके पास 768 डिफरेंट वे जिस तरह आप इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 6 पे। एमसीक्यूज नंबर 6 है आपके पास a committee of 4 people will be selected from 8 girls and 12 boys in a class. How many different selection are possible if at least one boy must be selected? इस एमसीक्यूज में कह रहा है टोटल आपने जो कमेटी डेवलप करनी है, कमेटी आपके पास वो 4 पर्सन की डेवलप करनी है इमंग 8 गर्ल्स हैं एंड 12 आपके पास बॉयज हैं। 12 बॉय और 8 गर्ल्स में से आपने इनकी सिलेक्शन करनी है। साथ एक कंडीशन दी हुई है इफ एटलीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड। अब देखिए मैंने इसके ऊपर आपके साथ प्रीवियस किसी एक लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 में डिटेल के साथ ये बात डिस्कस की थी। जहां आपके पास सिलेक्शन की बात आ जाए तो आपने 12 में से एक बॉय को मस्ट एटलीस्ट 1 बॉय मस्ट सिलेक्ट करना है। तो पीछे देखिए आपके पास 3 गर्ल्स इट्स मीन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी तो 8 कॉम्बिनेशन 3। तो कहीं भी आपके पास सिलेक्शंस की डिफरेंट में से आ जाए तो कॉम्बिनेशन आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। प्लस अगर लेट्स सपोज में 2 बॉयज एटलीस्ट उसने कहा मिनिमम आप 1 ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 भी ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 2 यानी 2 गर्ल्स आपके पास एंड 12 कॉम्बिनेशन 3 डॉट 8 कॉम्बिनेशन 1 यहां आपके पास 1 गर्ल्स आ जाएगी प्लस 12 कॉम्बिनेशन 4 एंड यहां पे आपके पास गर्ल्स आप कोई भी नहीं ले रहे तो आपके पास 4 पर्सन चाहिए। तो इन सब की अगर आप कॉम्बिनेशन की फॉर्म को ओपन करें तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन की हुई है तो रिजल्ट बन रहा है 4775। तो ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर हमने 6 पे बात की कि एमसीक्यूज नंबर 6 में आपके पास किस तरह हम लेके इसको चले हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 7 पे बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7 द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 and 1 यानी 3/3 आपके पास एक मैट्रिक्स आपने डेवलप करना है जिसमें एंट्री यानी एलिमेंट्स जो आपने रखने वो 0 और 1 ही हो। तो आपके पास टोटल जो आपके पास एलिमेंट्स की आपको जो नंबर है वो आपके पास है 0 and 1 यानी आपके पास 2 है और यहां पे आपके पास 3x3 एंड 3/3 मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स टोटल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर यानी आपने जो एलिमेंट्स लेने हैं वो 0 और 1 ही लेने हैं।
0 और 1 आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे? 3x3 मैट्रिक्स में आपके पास ये 9 बन जाएंगे। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपके पास एलिमेंट्स किस तरह के अरेंजमेंट पूछ रहा हो, तो उसमें आपके पास टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स डेवलप होंगे, जाहिर है टोटल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 2 की पावर, यानी 2 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं? कहीं भी आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम अगर डेवलप होके आ जाए तो आपने उसको इसी में लेके चलना है। जैसे लेट्स सपोज मैं 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स बना 1 0 0 1, यानी 0 1 से बना, मैंने 1 बना लिया। एक और अगर डेवलप करूं 0 0 1 1, ये भी आपके पास 0 और 1 से मैंने डेवलप किया। तो आपके पास ऐसे केस में जो आपके पास एलिमेंट्स की जो ऑप्शन दी हुई है वो आपके पास 0 और 1 ही है, वो 2 आ गए, टोटल एलिमेंट्स 9 आ गए। तो आपके पास 2 की पावर 9, ये 512 आपके पास 3 बाय 3 मैट्रिक्स डेवलप हो रहे हैं, जो आपने 0 और 1 की मदद से आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आप चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। एमसीक्यूज नंबर 8 आपकी बुक में, इसमें ये कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉ इन अ प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड्स। एक डायगोनल आपके पास, यानी यहां पे आपके पास कह रहा है 8 साइड्स, 8 साइड है, तो एन आपके पास यहां देखें टोटल जो आपके पास साइड्स आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कशन डिटेल में हमारी हो चुकी है कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी चीजों की अरेंजमेंट की बात आ जाए जो आपके पास एक सिंगल चीज एक से ज्यादा एलिमेंट से बनी हुई, यहां आपके पास डायगोनल की बात आ रही है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक डायगोनल आपके पास 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो ऐसा केस जिसमें एक सिंगल चीज आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट से बन रही है, तो वहां पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। तो हमारे पास टोटल साइड्स कितनी आ जाएंगी? n कॉम्बिनेशन r दैट इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन 2। अब हम इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास से बन जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 8 माइनस 2, यानी हमारे पास कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो ये है n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r। तो n माइनस r 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल, r आपके पास आ रहा है जी 2 फैक्टोरियल। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लें, 8 डॉट 7 डॉट 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो जाएगा, डिवीजन बाय 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 7 4s are 28। ये तो आपके पास टोटल साइड्स बन गई 28, जिसमें आपके पास 8 उसकी साइड्स आ जाएंगी। तो आपके पास उसने तो पूछा हुआ है डायगोनल कितने बनेंगे, तो डायगोनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 28 माइनस 8 और व्हिच विल बी इक्वल टू 20। तो आपके पास 20 डायगोनल डेवलप होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 है, एमसीक्यूज नंबर 9 में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए that is equal to 1 by 2, probability of b that is equal to 0। इस केस में कह रहा है कि probability of a given that b क्या होगी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जहां आपके पास केस आ जाए तो क्या फार्मूला आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ a given that b that will be equal to probability of a intersection b डिवीजन बाय probability of b। तो आप यहां पे ये चीज ऑब्जर्व करें, probability of b क्या आ रही है 0 है। अगर probability of b 0 है, मैं यहां पे 0 यूज करूं तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी नॉट डिफाइंड। ऐसे केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं हो सकती है, जिसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आपके पास 0 आ रही है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी विल बी अनडिफाइंड। एंड लास्ट एमसीक्यूज आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10 है।
कहता है इफ एंड वी आर टू इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। तो इस केस में पूछ रहा है देन क्या रिलेशन डेवलप होगा। अब यहाँ पे आपके पास देखें सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर इसके फार्मूले को ओपन करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवीजन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवीजन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपके पास एलिमिनेशन से ये दो आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उस तरफ मल्टीप्लाई कर लें एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें। तो ऐसा केस जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों आपस में इक्वल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपके पास चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पे आपके पास ये लास्ट लेक्चर था। इससे पीछे हमने इस एक्सरसाइज से जो रिव्यू एक्सरसाइज थे इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और आपके पास जो पीछे आपके पास 5 एक्सरसाइजेस थे उनके ऊपर भी हमने डिटेल में बात की है। हमने ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को फोकस किया है जो आपके पास रिड्यूस कोर्स में शामिल है। इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।